ये कहानी है 1947 के भारत पाक युद्ध की। बंटवारे के बाद 1948 में पाकिस्तान ने पूरे कश्मीर पर कब्जे के इरादे से भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना एक्टिव होती इससे पहले वो झांगर पर कब्जा करने में सफल रहा। उसका अगला निशाना नौशेरा सेक्टर था। भारतीय सेना की राजपूत बटालियन को विरोधियों को पीछे धकेलने का आदेश मिला। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को इस मुकाबले में हराने में सफल रहे। उधर हार से बौखलाए विरोधियों ने 6 फरवरी को टेंधार पर हमला कर दिया, जहां पाकिस्तान का मुकाबला हुआ भारत के एक ऐसे सैनिक से जिसने मुट्ठी भर साथियों के साथ विरोधियों पर जमकर गोलियां बरसाई और भारत की जीत सुनिश्चित करते हुए शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत मां के वीर सपूत जदुनाथ सिंह की। यूपी के शाहजहांपुर का खजूरी गांव साल 1916 के नवंबर महीने की 21 तारीख बीरबल सिंह राठौर के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया जदुनाथ सिंह। जदुनाथ अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। पिता किसान थे और माता गृहिणी। उनके परिवार की स्थिति को समझा जा सकता है। जैसे तैसे वह स्कूल गए, मगर सिर्फ चौथी क्लास तक ही पढ़ पाए। वक्त के साथ बड़े हुए तो गांव के पहलवानों में शुमार हो गए। दूर दूर तक उनकी बहादुरी के किस्से आम थे। इसी बीच उन्होंने तय किया कि वह भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। 1941 में उन्होंने अपने सपने को साकार किया और ब्रिटिश भारतीय सैनिक बन गए। उन्हें राजपूत रेजिमेंट का सदस्य बनाया गया। सेना ज्वाइन किए उन्हें साल भर ही हुए थे कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में बर्मा अभियान के लिए आराकान जाने का आदेश मिला। वहां उन्हें जापानी सेना के खिलाफ मोर्चा संभालना था। इस मोर्चे पर जदुनाथ ने बहादुरी का परिचय दिया और सीनियर्स की गुड लिस्ट में आ गए। परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद उन्हें नायक पद पर पदोन्नत कर दिया गया। भारत आजाद हुआ तो उन्होंने भारत पाक बंटवारे का दंश भी देखा। यह दर्द कम होता इससे पहले अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारतीय सेना को इस हमले का जवाब देने को कहा गया। इसी के तहत राजपूत रेजिमेंट को नौशेरा को सुरक्षित करने और झांगर पोस्ट पर तिरंगा फहराने का आदेश मिला, जिस पर विरोधियों ने कब्जा कर लिया था। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 1 फरवरी 1948 को भारतीय सेना की 50 पैरा ब्रिगेड ने विरोधियों पर जमकर हमला किया और उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब रही। इस हार से गुस्साए विरोधियों ने 6 फरवरी को भारतीय सेना की पोस्ट टेंधार पर हमला कर दिया। यहां उनका सामना नायक जदुनाथ सिंह से हुआ। वो अपने 9 सैनिकों के साथ मोर्चे पर तैनात थे। विरोधी किसी भी कीमत पर पोस्ट को जीतना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने टेंधार के आसपास के इलाकों को आग के हवाले कर दिया ताकि धुएं का फायदा उठाते हुए वो जदुनाथ को मात दे सके। लेकिन जदुनाथ सिंह ने पाक के प्लान पर पानी फेर दिया। विरोधियों के ताबड़तोड़ हमले के बीच जदुनाथ ने अपने साथियों से बात की और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने को कहा। उनकी योजना काम आई और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। उन्हें लग रहा था सब कंट्रोल में है। तभी दुश्मन ने एक बार फिर से हमला बोल दिया। इस बार वह पहले से ज्यादा ताकत के साथ गोलियां बरसा रहा था। इस हमले में जदुनाथ के 4 साथी बुरी तरह घायल हो गए। स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। जदुनाथ ने एक बार फिर से अपने बचे हुए साथियों से बात की और उन्हें प्रोत्साहित किया और दौड़ दौड़ कर साथियों के पास जाते और विरोधियों को मार गिराने को कहते। देखते ही देखते वो अपने साथियों के साथ मिलकर विरोधियों को कमजोर करने में सफल रहे। यह दूसरा मौका था जब जदुनाथ विरोधी सेना को रोकने में सफल रहे। दुश्मन समझ चुका था कि जब मोर्चे पर जदुनाथ सिंह हैं तब तक वह पोस्ट को नहीं जीत सकते। उनकी सेना एक बार फिर वापस लौटी और जदुनाथ सिंह को टारगेट किया। जदुनाथ विरोधी की मंशा पहले ही भांप चुके थे और ब्रिगेडियर उस्मान को उसकी सूचना दे चुके थे, मगर मदद पहुंचने तक उनके सामने विरोधी को रोकना नामुमकिन था। यही कारण था कि बुरी तरह से घायल होने के बावजूद वो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। बिना हार माने वह विरोधियों पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। इसी संघर्ष के बीच एक गोली उनके सिर पर आकर लगी
वह संभलते इससे पहले दूसरी गोली उनके सीने से पार हो गई। दुश्मन को लगा वह जीत गए, मगर जदुनाथ ने तब तक बंदूक नहीं छोड़ी जब तक उस्मान की बैकअप टुकड़ी उनके पास नहीं पहुंच गई। इस तरह जदुनाथ ने दुश्मन को मुकाबले में भी हराया। 6 फरवरी 1948 को अपने वतन पर न्योछावर हो जाने वाले जदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। उनकी कहानी कुशल नेतृत्व, निडरता और साहस की शौर्यगाथा है। दोस्तों, देश के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाले जदुनाथ सिंह की शौर्यगाथा, उनके देश के प्रति सच्ची निष्ठा ने आज उन्हें जदुनाथ सिंह से वीर जदुनाथ सिंह बना दिया।